राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मेरा भाटिया आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली व्लॉग में। और जो है मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 6 बजे से। अब गाइस, स्कूल से आने के बाद जब बच्चों को ट्यूशन भेज दिया था और जब मैं स्कूल से आई थी तो लाइट नहीं आ रही थी। अब जो है लाइट आ गई है तो फिर मैंने मशीन चला ली है और मशीन में मैंने कपड़े धुल दिए हैं। अब पहले मतलब बहुत सारे कपड़े धुल चुके हैं और यहाँ पर मैं लास्ट में जो है डालूंगी सोफे के कवर। तो मैं जो है जैसे सोफे के कवर होते हैं, बेडशीट वगैरह होती हैं, तो पहले जो है छोटे कपड़े धुल लेती हूँ, उसके बाद ही मैं ये डालती हूँ। मैं कोई इनके लिए अलग से मशीन नहीं लगाती हूँ। बाद में जैसे पानी बचता है ना, बाद में सर्फ वगैरह का जो पानी पीछे पीछे रहता है, उसी में ही मैं कपड़े डाल देती हूँ बड़े वाले। तो यहाँ पर जो है मैंने सोफे के कवर भी हटा लिए हैं और जो एक कुशन कवर है मैं इनको भी निकाल लूँगी। और फिर जो है डाल देंगे मशीन में। मशीन में पहले से कपड़े धुल चुके हैं, वो मैंने सुखा दिए हैं साइड में। और फिर जो है इनको भी मैं डाल दूँगी। तो कुछ कपड़े मेरे निकल चुके हैं और यहाँ पर जो है मेरी बेडशीट है, बेडशीट भी मैंने अभी धुली है। तो मैं जो है अलग से कोई मशीन नहीं लगाती इन सब के लिए। बाद में जब सर्फ बचता है ना तो वो वेस्ट हो जाता है, तो मैं उसको जो है वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। मैं उसमें जो है ये एक्स्ट्रा वाले कपड़े धुल लेती हूँ। और अभी जो है बेडशीट भी मैंने धुली है और सोफ़े के कवर भी मैं लेकर के आ गई। तो बेडशीट मेरी निकल गई है, इसको सूखने के लिए डाल देते हैं और कवर जो है उसमें चल रहे हैं, धुल रहे हैं। तो मैंने मशीन में से कपड़े निकाले हैं और मैं जो है इनको यहीं पर ही फैला दूँगी, क्योंकि बाहर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश हो सकती है। और अगर मैं ऐसे ही छोड़ के सो जाऊँगी तो ये सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बेड पर फैला दूँगी इन कपड़ों को। और कुछ जो है थोड़े तार हैं वो थोड़े अंदर की तरफ बंधे हुए हैं जाल से, तो वहाँ पर कुछ डाल दूँगी मैं। तो जैकेट वगैरह भी मैंने अभी धुली है और टॉवल वगैरह हैं ये भी मैंने अभी धुल दी हैं। तो कुछ कपड़े मैंने अंदर बेड पर डाल दिए हैं और वहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे तो इसलिए थोड़े ही कपड़े डाले हैं, तो साइड में कर दिए थे वो भी। और फिर जो मैंने टॉवल धोई थी ना, उनको मैं यहाँ पर सुखा दूँगी। और यहाँ पर मैंने जो है कई सारे तार बांधे हुए हैं, तो मैं कपड़े यहाँ पर ही सुखा करके डाल देती हूँ और अगले दिन ही यहाँ से उतारती हूँ। तो कपड़े जो है मुझे ये डर नहीं रहता है कि भाई पड़े हुए हैं, रात भर भी पड़े रहेंगे तो भी यहाँ पर ओस वोस नहीं आती है। तो थोड़ा जो है ग्रिल की मतलब जाल जो है वो थोड़ा आगे की तरफ है, लेकिन यहाँ पर जो है ऊपर से कवर रहता है, तो फिर ओस पड़ने की भी कोई टेंशन नहीं होती है इधर। तो मैं यहाँ पर ये कपड़े सुखा देती हूँ और जो है 3-4 मैंने यहाँ पर बांधे हुए हैं रस्सियाँ। तो अभी मैंने खाना बनाना स्टार्ट नहीं किया है। जो मैंने बर्तन धुले थे ना स्कूल से आने के बाद, वो सूख चुके हैं और उनको जो है मैं लगा दूंगी स्टैंड में। और जो मेरे 1-2 बर्तन है चाय वाले, तो फिर मैं उनको भी साथ के साथ धुल दूंगी। तो ये बर्तन जो है मैंने स्कूल से आने के बाद ही धुले थे। अब ये जो है सूख चुके हैं अच्छे से, तो इनको मैं सेट कर दूंगी। तो पहले वाले जो बर्तन थे ना, टिफ़िन वगैरह थे, तो टिफ़िन भी ज़्यादा हो जाते हैं और फिर जो है टिफ़िन के लिए मैंने अलग से बास्केट बना करके रखती हूँ। जब अच्छे से निचड़ जाता है ना, इनका पानी निकल जाता है, तो तब लगाती हूँ उसमें। और जो चाय के 1-2 बर्तन हैं तो फिर मैं उनको भी धुल दूँगी। अब जो है बर्तन मतलब थोड़ी देर पहले ही मैंने चाय बनाई थी, तो मैं उन्हें भी धुल दूँगी। अब जो है बर्तन हमें साथ के साथ ही धो देने चाहिए, क्योंकि ठंडा पानी इतना ज़्यादा हो जाता है, हाथ लगाने का मन नहीं करता है, ठंड लगती है। इस वजह से मेरे जो थोड़े-बड़े बर्तन रहते हैं मैं साथ के साथ ही करती रहती हूँ, आगे के लिए नहीं छोड़ती हूँ। तो और काम भी मेरे होते रहते हैं, साथ के साथ मैं किचन के काम भी आके करती रहती हूँ। तो खाना अभी बनाना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि खाना बनाने में अभी थोड़ा टाइम है और बच्चे भी अभी ट्यूशन से आए नहीं हैं। तो आज ना लाइट नहीं आ रही थी जब मैं स्कूल से आई थी, तो बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ी देर लेट गई थी कंबल में। अपनी जो है वीडियो वगैरह मैं एडिट करती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, तो मैं वो आराम से बैठ करके ही हो पाता है। तो फिर मैं यहाँ पर बैठ गई थी। मतलब आज जो है लाइट की वजह से मुझे थोड़ी फुर्सत मिल गई थी आराम से बैठने की। तो फिर मैं जो है ये कंबल को भी सही से कर दूँगी, मतलब यहाँ से मैं बेडशीट को अपनी अच्छे से कर दूँगी। और अभी बच्चे आए नहीं हैं, तो फिर बच्चों के आने के बाद ही फिर से वो जो है यहीं पर ही बैठ जाएंगे इस वाले कंबल को ओढ़ करके, क्योंकि ठंडी जो है अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। हेलो गाइस, बच्चे आ गए ट्यूशन से। रॉकी मिलेगा, हैंडशेक करेगा। गैस
सोफे के कवर सुबह रॉकिस गले मिल न मिले से आई है और आते ही अपना टाइम टेबल लेगी, क्योंकि सुबह में जो है आफत हो जाती है ना इसको, इस वजह से, है ना ट्विंकल। कैसा रहा आज का ट्यूशन? बेकार। क्यों? मज़ा नहीं आया? क्यों नहीं आया मज़ा? मजाक कर रही है तू, मजाक बहुत करती है ट्विंकल। क्या खाएगी आज खाने में? क्या बना रहे हो? बता क्या बनाऊंगी? खिचड़ी बनाने वाली हूँ। खा लेगी? खा लूँगी। तो गाइज़ यहाँ पर जो है बच्चे अभी आए हैं ना, तो फिर बच्चों के पापा भी आ गए हैं। बच्चों को लेकर के ट्यूशन से वही आते हैं और जो है मैंने फिर उनके लिए चाय रख दी है। और फिर जो है दूध में यहाँ पर मलाई होती है ना, ये दूध जो है एक दिन पहले आया है, तो फिर मैं बॉयल करके इसको फ्रिज में रख लेती हूँ और फिर अच्छे से मलाई जम जाती है और इसी मलाई से मैं घी भी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने इसमें से मलाई निकाल ली है और मलाई जो है मैं ऐसे ही निकालती हूँ, हाथ से निकालने का मन नहीं करता ठंडी में, मतलब ठंडी हो या गर्मी हो मैं हमेशा ऐसे ही निकालती हूँ। और आज जो है मैं खाने में बनाऊंगी मूंग की दाल की खिचड़ी। रीडिंग वेडिंग भी कर लेगा तभी। तो मैं जो है आज रोटियां नहीं बनाऊंगी, ना कोई सब्जी बनाऊंगी। और रॉकी के लिए भी मैंने सुबह में एक्स्ट्रा हो गई थी, मतलब बच्चों ने आकर के खाई नहीं थी, उनके लिए कुछ और ही बनाया था मैंने, मतलब चाय बना करके मखाने वगैरह दे दिए थे ऐसे ही बच्चों को। और फिर बच्चे खा करके ट्यूशन चले गए थे और फिर जो मैंने सुबह में रोटी बनाई थी वो बचकर रखी रह गई थी, तो फिर वो जो है रॉकी के काम आ जाएगी, मतलब रॉकी खा लेगा उनको। तो मैंने जो है मूंग की दाल और चावलों को एक साथ मिक्स कर लिया, तो मैं मूंग की दाल ज़्यादा लेती हूँ और चावल मेरे थोड़े रहते हैं। तो फिर मैंने जो है उनको धो करके कुकर में चढ़ा लिया है और हल्दी और नमक भी मैं डाल दूँगी और मैं जो है इसमें 2-3 सीटी लगा दूँगी और तब जा कर के बाद में छौंकूँगी। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ और आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके बताना। तो अब जो है मैंने सारे मतलब हल्दी और नमक मैंने डाल दिया है और मैं जो डब्बे वगैरह होते हैं ना उनको साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ, वरना फिर जो है मतलब मुझे आदत है ऐसे ही, मैं ऐसे ही करती रहती हूँ। तो उधर मेरी चाय भी हो रही है और फिर मैं जो है ढक्कन भी बंद कर दूँगी कुकर का और इसमें 2-3 सीटी आने तक मैं इसको बॉयल कर लूँगी। तो मेरे कुकर में जो है सीटियाँ आनी स्टार्ट हो गई थी थोड़ी देर के बाद और जो चाय भी बन करके रेडी हो गई है, तो फिर मैंने चाय कर ली है कप में और आप लोग भी आ जाइए पी लीजिए चाय। तो मैंने जो है इसमें गुड़ भी डाला है और चाय यहाँ पर रेडी हो चुकी है, तो फिर चाय दे देते हैं और पी लेते हैं। तो फिर मैं चाय दे करके बैठी ही थी, इतने में मेरे दूध वाले भैया भी आ गए थे, मतलब दूधिया भैया आ गए थे और रॉकी को ये लगता है कि भाई ये कहाँ चली गई हैं, तो तब तक खड़ा ही रहा था, तब तक मैं नहीं आई थी। अब मैं आ गई हूँ अंदर तो आराम से बैठ गया है। तो दूध भी मेरा आ गया था और मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर जो है मैं खिचड़ी छौंक लूँगी और खिचड़ी छौंकने के लिए मैंने तेल चढ़ा लिया है और मैंने काटे हुए हैं लहसुन और प्याज और साथ में काटा हुआ है टमाटर भी। तो मैं पहले जो है अपनी खिचड़ी छौंक लेती हूँ और जो है मेरे अभी कुछ कपड़े भी चल रहे हैं, तो फिर मैं उनको भी बाद में निकाल लूँगी। तो पहले यहाँ पर खिचड़ी छौंक लेती हूँ और साथ के साथ ही मैं अपने गैस वगैरह को भी साफ़ करती रहती हूँ। तो भैया तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें अपने लहसुन और मिर्चें डाल दूँगी और साथ में डाल दूँगी प्याज भी और मैंने जो एक टमाटर भी कट किया हुआ है तो मैं भी वो भी डाल लूँगी। तो यहाँ पर हींग भी मिक्स कर लेते हैं साथ में और डाल दिए हैं साथ में मैंने मसाले भी। तो ढक्कन बंद करके इन मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। तो यहाँ पर मसाले भी रेडी हो चुके हैं, अब मैं जो है छौंक लूँगी अपनी दाल को, मतलब खिचड़ी को। तो खाना तो रेडी हो चुका है, अब जो है मेरे कपड़े रह रहे हैं ना मशीन में कुछ, तो मैं उनको निकाल लेती हूँ और यहाँ से मशीन की सफाई कर देती हूँ। तो गाइस जब मैं स्कूल जाती हूँ, मेरा स्कूल होता है, तो मैं कपड़े इसी टाइम धोती हूँ। वैसे तो मैं स्कूल से आने के बाद ही धो देती हूँ, पर जब जैसे मान लो लाइट वाइट नहीं होती है तो फिर मैं इसी टाइम धोती हूँ, क्योंकि फिर जो है अगले दिन फिर मुझे सुबह उठ कर के और काम होते हैं, सुबह जल्दी उठ कर के सारे काम करने होते हैं, तो फिर मैं कपड़े धुलती ही नहीं हूँ। कपड़े मैं शाम के टाइम ही धुलती हूँ। अपने जो है किचन का काम करती रहती हूँ और साथ के साथ में अपने कपड़े वपड़े भी धोती रहती हूँ।
तो कपड़े भी मैं फैला दूँगी अभी। तो मैं ये कपड़े जो है अंदर ही फैलाऊँगी, बाहर जो है बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो मैं अभी ऊपर ये देख रही थी कहीं बारिश-वारिश तो नहीं हो जाएगी। तो फिर मैं कपड़े अंदर ही सुखा दूँगी क्योंकि बाहर जगह नहीं है, बाहर मैंने और कपड़े सुखाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है अपना खाना रेडी हो चुका है। अब बच्चों के लिए कर लेते हैं क्योंकि जो है गरम है तो फिर मैं पहले थाली में कर लेती हूँ और जैसे गर्मी रहती थी तो तब तो मैं करके थाली में खाना मतलब जो खिचड़ी चावल होते हैं तो फिर मैं थाली में करके उनको पंखे के नीचे रख देती थी और जब ठंडे हो जाते थे तभी बच्चों को देती थी। तो अभी तो ठंडी इतनी ज़्यादा है, 2-3 मिनट में ये अपने आप ही ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जो है दोनों बच्चों के लिए ले ली है। तो मैंने जो सुबह 1-2 रोटी मेरी एक्स्ट्रा हो जाती है ना, तो जैसे मैं बच्चों स्कूल से आती हूँ, तो फिर मैं उन पे घी लगा कर के पराठे बना देती हूँ या तो फिर मैं पराठे बना देती हूँ या फिर बच्चों का जो मन रहता है, वो मैं दे देती हूँ। क्योंकि बच्चे जो है तुरंत मेरे स्कूल से आने के तुरंत बाद ही ट्यूशन चले जाते हैं। इसी वजह से मैं 1-2 रोटी उस सुबह में एक्स्ट्रा बना लेती हूँ कि जैसा टाइम होगा ना मेरे पास वैसे मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है मेरा दूध भी बॉयल हो रहा है और फिर मैं यहाँ पर रॉकी के लिए भी रोटियाँ बना लूँगी। मतलब रोटियाँ जो है तैयार कर दूँगी उसके लिए। तो मैं थोड़ा-सा इसमें दूध डाल लूँगी और दूध जो है ठंडा है, तो अभी ये वाला दूध बॉयल नहीं हुआ है, तो दूध ठंडा है, मैं फिर इसको थोड़ा-सा गरम कर लूँगी और तभी मैं रॉकी को दूँगी। तो मैंने रॉकी को भी दे दिया था खाना और बच्चों ने भी खा लिया था और जो है यहाँ पर अब मैं हस्बैंड जी को दे देती हूँ क्योंकि वो भी आ चुके हैं खाना खाने के लिए और फिर मैं अपने लिए भी ले लूँगी। तो आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए खाना। तो गाइज़ अब यहाँ पर जो है मैं खाना-वाना हो गया है, बर्तन वग़ैरह भी मेरे धुल गए हैं, सारा काम मेरा निपट चुका है। हमारे यहाँ तो निमटना बोलते हैं, निमट चुका है और मेरी जो है बेडशीट जो मैंने बेडशीट धुली थी वो सूख चुकी है। तो मैं उसको भी यहाँ पर बिछा दूँगी बेड पर और जो है 1-2 काम रहते हैं तो वो मैं रात में कर देती हूँ क्योंकि सुबह में मुझे टाइम नहीं रहता और फिर मुझे जो है थोड़ा मेसी घर अच्छा भी नहीं लगता है। मैं साथ के साथ ही अपने घर को साफ़ करती रहती हूँ। तो मेरे अंदर जो है यही एक ऐसा होता है कि अगर हम टाइम से सारे काम करते रहेंगे तो हमारा घर जो है अच्छा बना रहेगा। तो यही आदत मेरे घर को साफ़ रखने में मेरी मदद करती है। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट को ठीक कर दिया है और यहाँ पर अब मैं मंदिर का पर्दा भी लगा दूँगी गाइज़ क्योंकि जो है टाइम अभी 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो मैं मंदिर का पर्दा भी बंद कर दूँगी और भगवान जी को भी सुला दूँगी। और जो है मैं अपना व्लॉग यहीं पर स्टॉप करती हूँ। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ नए दिन में। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।